साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस.के. लाठ, डायबिटीज़ एवं मेडिसिन स्पेशलिस्ट। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये चीज़ें आजकल बहुत बार सुनी होगी कि लोगों का डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, वे फिर से उस स्टेज में आ सकते हैं जहां उन्हें दवाइयां न लेनी पड़े और वे अपने मनपसंद खाना को एंजॉय करते हुए अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं। तो क्या रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ सच में पॉसिबल है या इसके पीछे कोई अफवाहें हैं? और अगर ये पॉसिबल है तो ये कैसे किया जा सकता है, कैसे आसान स्टेप्स में अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम जानेंगे रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी मरीजों से, दवाइयों से और बीमारियों से रिलेटेड जानकारियाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखने और सुनने को मिले ताकि वे इसका लाभ उठा के अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें। तो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ जानने से पहले आइए जानते हैं डायबिटीज़ क्यों होता है। आपको इस विषय को आसानी से समझाने के लिए मैं डायबिटीज़ को दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है टाइप 2 डायबिटीज़ जो कॉमनली देखा जाता है, और दूसरे अन्य डायबिटीज़ टाइप 1 एवं अन्य। इसको डिवाइड करने का मेन रीज़न ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि खराब लाइफस्टाइल के कारण होता है, हमने अच्छे से व्यायाम नहीं किया, खान पान का ध्यान नहीं रखा, स्ट्रेस के कारण हमें डायबिटीज़ हुई, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और दूसरे हैं टाइप 1 डायबिटीज़ एवं अन्य, जिसमें हमारे बीटा सेल्स पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन अच्छे से नहीं बन पाती, उसे हम टाइप 1 या अन्य डायबिटीज़ कहते हैं, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें हमारा रोल नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस हो गए हैं, परमानेंट चेंजेस हो गए हैं, जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत मेजर रोल है, इसीलिए इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आज का हमारा पूरा वीडियो टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। हम टाइप 1 एवं अन्य डायबिटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ क्यों। दोस्तों, ये हुआ हमारे खराब लाइफस्टाइल के कारण। आप सभी जानते हैं, मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहीं ना कहीं व्यायाम नहीं किया, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, हम स्ट्रेस में रहे और हमें डायबिटीज़ हो गया। अब अगर हमें डायबिटीज़ हो गया, हम इसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ज़रूर पॉसिबल है। कैसे करते हैं, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप है डायबिटीज़ कंट्रोल करने का। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए क्या करें? 3 मेजर स्टेप्स हमें लेने हैं। सबसे पहला है डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल के बारे में भी लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। डाइट के बारे में मैं यहाँ बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा। एक सिंपल सी टिप आपको देना चाहूँगा, आप उतना ही खाएं जितने आपके शरीर को ज़रूरत है। सपोज़ आपके शरीर को 1500 से 1700 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आप इतना ही खाएं। आपके मन में सवाल आएगा ये कैसे पता करें? तो सिंपल, आप कोई भी वेबसाइट में आप सर्च कीजिए कि एक एवरेज इंडियन को कितनी कैलोरी खानी चाहिए। आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी और कैलकुलेटर भी मिल जाएंगे, कैलोरी कैलकुलेटर के नाम से। वहाँ आप अपने हाइट, वेट और बाकी डिटेल्स डालते ही वो बता देगा आपको कितनी कैलोरी चाहिए। अब उतनी कैलोरी आपको डेली खानी है। उसके लिए आप किसी डाइटिशियन की सहायता ले सकते हैं या फिर गूगल में और थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं कि आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है, और वहाँ आप देखिए आप किन किन चीज़ों को हटा के आराम से चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई कैलोरी चीज़ों को सबसे पहले हटाना है। जैसे आपने मिठाई, चीनी की चाय पी ली, आप गुड़ वाली चीज़ें खाते हैं, आप शहद वाली चीज़ खाते हैं, आप पका हुआ आम खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, ज़मीन के नीचे वाली चीज़ें खा रहे हैं, आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा, सूजी या एकदम
पॉलिश्ड किया हुआ राइस खा रहे हैं, तो सबसे पहले इसे हटा दीजिए। इसे हटाने के बाद देखिए कितनी कैलोरी बचती है। उसमें भी वैसी चीज़ें हटा दीजिए जो आपको नहीं खाने से चलेगा या जिसकी आप क्वांटिटी कम करके खा सकते हैं। और लास्ट में एक प्लान बनाइए, देखिए कितनी कैलोरी आपको रिक्वायरमेंट है और आपको एक दिन में कितनी कैलोरी आप खा रहे हैं। और अब डाइट चार्ट बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कितनी कैलोरी आपको खानी है और आप रेगुलर इसे मेंटेन कीजिए। आपको सेम चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल में सर्च करके अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आइटम बदल बदल के रोज़ अपना डाइट प्लान कर सकते हैं और आप उतनी ही कैलोरी खाइए जितनी आपको ज़रूरत है। अब उसके साथ आपको रोज़ व्यायाम करना है। व्यायाम के बारे में भी एक सिंपल टिप देता हूँ। आपको ऐसा व्यायाम करना है जिसमें आपकी गर्दन, कंधे, हाथ, पेट, पीठ, पाँव सबका व्यायाम हो पाए। सिंपल, आप YouTube में बहुत सारे एरोबिक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें देख के आप रेगुलर व्यायाम कीजिए। एनफ है, आधे घंटे से 45 मिनट रोज व्यायाम कीजिए और फिर आपके डॉक्टर के बताई हुई दवाइयाँ आप लीजिए। और अब आप रेगुलर अपना शुगर हर 15 दिन, महीना भर में चेक कीजिए। देखिए आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गया है क्या। खाली पेट का 100, खाने के बाद का 150 के अंदर। अगर ये अचीव हो गया, आप इसी प्लान को 2-3 महीने कंटिन्यू कीजिए। अब आप डायबिटीज कंट्रोल अवस्था में पहुंच गए हैं। अब हमें रेमिशन की स्टेज में आना है, यानी कि ऐसा कुछ करना है जिससे दवाइयां बंद हो जाए। अब तक आप जान गए होंगे कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको 3 चीजें करनी है: डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेडिसिन धीरे धीरे कम करनी है। तो अपने डॉक्टर से मिलें, मेडिसिन थोड़ी कम करवा लें। अब डाइट को आपको और कंट्रोल करना है। सपोज आपकी बॉडी को 1500 कैलोरी चाहिए, हम उसको 1200 या 1100 कैलोरी करेंगे, यानी कि 300 या 400 कैलोरी डेफिसिट में चलेंगे। जब हम डेफिसिट में चलते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर की हुई एनर्जी, ग्लूकोज, फैट है लीवर में, मसल में, पेनक्रियाज में, हार्ट में, वहाँ से वो चर्बी पिघल के हमें ग्लूकोज या हमें एनर्जी सप्लाई करेगी। और हमें बाहर से ग्लूकोज नहीं लेना है। तो जब बॉडी का चर्बी पिघलेगा, हमारा वजन भी कम होगा और हमें दवाइयाँ भी कम लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बॉडी उतनी ही चर्बी पिघलाएगी जितना हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें दवाइयाँ कम लेनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आप थोड़ा एक्सरसाइज भी बढ़ा दीजिए। सपोज आप आधा घंटा कर रहे हैं, अब इसे 40 मिनट या 50 मिनट करने लग जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम दवाइयों में आपका शुगर कंट्रोल हो रहा है। अगेन इसी चीज़ को कंटिन्यू करते जाइए और थोड़ा डाइट कम कीजिए और थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ाइए और थोड़ी दवाइयाँ कम कीजिए। धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। आप डायबिटीज़ को रिवर्स आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद आप सिर्फ वही डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन कीजिए। एक बार आप फुल रेमिशन में आएंगे, आपका वेट नॉर्मल हो जाता है, तब आप डाइट थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और एक स्टेज ऐसा आएगा जहां आप रेगुलर एक वेल बैलेंस्ड डाइट ले रहे होंगे, वेल बैलेंस्ड एक्सरसाइज कर रहे होंगे और आपकी डायबिटीज़ रेमिटेड रहेगी। आपको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी 20-25 साल तक, लेकिन आपको इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज़ सोचने वाली बात है, अगर इस तरह की डाइट, इस तरह का एक्सरसाइज आप पहले कर लिए होते तो क्या आपको डायबिटीज़ होता? नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी तकलीफ़ें थी जिसके कारण आप ये लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पाए, इसीलिए आपको डायबिटीज़ हुई। तो आप सोचिए, क्या आप ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे? अगर आप कर पाएंगे, जरूर कीजिए, आपका डायबिटीज़ रेमिशन हो जाएगा। तो अब आपका डायबिटीज़ रेमिशन हो गया है, लेकिन अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसका ध्यान आपको रखना है, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सबसे पहला, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ पॉसिबल है जब आपको डायबिटीज़ हुए 5-10 साल हुए हैं। अगर आपको डायबिटीज़ 20-25 साल हो गए हैं, आपकी किडनी या हार्ट में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुका है, आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल्स पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो चुके हैं, वैसे स्टेज में आपको रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ नए डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ही पॉसिबल है। ये रिवर्सल सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ में पॉसिबल है। जैसा मैंने पहले भी बताया, कई लोग ये क्लेम करते हैं कि वे टाइप 1 या जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है उसे भी रिवर्स कर सकते हैं, तो ये एक मिथ्या है।
कहीं ना कहीं वे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में ना आए जो आपको ऐसी चीज़ें क्लेम करते हैं जो कि इम्पॉसिबल हो। आप जो भी रिवर्सल की टेक्निक्स अपना रहे हैं ये किसी न किसी सुपरविजन में कीजिए, आप अपने से मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप कहीं ना कहीं कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट या विटामिन की डेफिशिएंसी में पड़ जाएंगे और हो सकता है आपकी बॉडी में नुकसान हो जाए या आपको कोई दूसरी बीमारी हो जाए या कई बार पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आप जब भी किसी रिवर्सल प्रोग्राम में जाएं, आप हर 5-7 दिन में अपनी ब्लड शुगर चेक करते रहें अगर आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो गया है तो भी, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो गया है, लेकिन ऐसा है कि जब आप दवाई बंद करते हैं, अगर आप रिवर्सल प्रोग्राम में नहीं भी हैं तो कई बार महीने 2 महीने तक आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आता रहता है। तो कई पेशेंट्स को लगता है कि अब मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर 5-7 दिन में अपना ब्लड शुगर चेक करते रहें और अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें। बिना शुगर को चेक किए ये सोच लेना कि मुझे अच्छा लग रहा है और मेरा शुगर अब कंट्रोल हो गया होगा या मुझे ठीक लग रहा है, मैं अपना शुगर चेक नहीं करूंगा, ये आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जब भी आप डायबिटीज़ रिवर्स करने का प्लान करें, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं कि मुझे ये चीज़ें 5-10 साल करनी है। अगर आप सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड में जाना चाहते हैं, आप सिर्फ देखना चाहते हैं डायबिटीज़ रिवर्स हो रहा है क्या, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा फायदे की बजाय। ऐसा न करें, आप उतना ही डाइट एक्सरसाइज करें जो आप लंबे समय तक कर सकते हैं। विज्ञापनों में दिखाए गए वीडियो से आप प्रभावित बहुत ज़्यादा न हों, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं, बहुत सारे फेक एडवर्टाइजमेंट होते हैं, या जैसा मैंने बताया कि पहले 1-2 महीने वाले रिवर्सल के पेशेंट्स होते हैं जो आपको बता देंगे कि मेरा रिवर्स हो गया है, लेकिन कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका डायबिटीज़ रिवर्स तो हो गया, लेकिन वे कहीं ना कहीं उस लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाए और 5-6 महीने बाद उनको फिर से डायबिटीज़ हो गया। लेकिन अब वो जब डायबिटीज़ हो गया तो वे आके सोशल मीडिया में ये नहीं बताएंगे कि मुझे फिर से डायबिटीज़ हो गया। तो ऐसे लोगों के झांसे में न आए, आपको धीरे से करना है और लॉन्ग टर्म गोल लेके करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ क्या है, आप इसे कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, लेकिन अंडर सुपरविजन कीजिए और इसे लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिवर्सल के बारे में जो भी भ्रांतियाँ आपके मन में है मैं उन्हें क्लियर कर पाया हूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल इससे जुड़े हुए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव तक शेयर ज़रूर करें और अपना और अपने दोस्तों का डायबिटीज़ को भी कंट्रोल एवं रिवर्स करने में उनकी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।